वक्त था और चांद की हल्की रोशनी पेड़ों के बीच से जमीन पर गिर रही थी। जंगल के सब जानवर चुप थे, जैसे किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हों। इस जंगल का राजा था शेर, वीर, और सबसे शक्तिशाली था हाथी, गजराज। दोनों अपने अपने इलाके के मालिक थे, लेकिन कभी एक दूसरे के सामने नहीं आए थे। एक रात अचानक जंगल में अजीब आवाजें आने लगी। धम, धम, धम। गजराज ने अपनी आंखें खोली। ये आवाज कैसी है? कोई आम जानवर नहीं हो सकता। दूसरी तरफ वीर भी सतर्क हो गया। ये मेरे जंगल में कौन हिम्मत कर रहा है? दोनों अलग अलग रास्तों से उस आवाज की तरफ बढ़ने लगे। हवा तेज चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और अंधेरा और गहरा हो गया। जैसे ही वीर और गजराज एक खुले मैदान में पहुंचे, दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। एक पल के लिए सन्नाटा, सिर्फ उनकी सांसें और दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। वीर दहाड़ा, ये मेरा इलाका है हाथी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गजराज ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा। मैं भी वही पूछने आया हूं, ये आवाज किसकी है? तभी अचानक जमीन जोर से हिलने लगी। धम, धम, धम। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा और उनकी आंखें फट गईं। जमीन के नीचे से एक बड़ा सा साया बाहर आ रहा था, एक रहस्यमयी प्राणी जिसका कोई नाम नहीं था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसकी सांस से पेड़ झड़ रहे थे। वीर ने धीरे से कहा, ये मैंने कभी नहीं देखा। गजराज बोला, ये जंगल के लिए खतरा है। पहली बार शेर और हाथी एक दूसरे के दुश्मन नहीं, साथी बन गए। वीर ने प्लान बनाया, मैं उसका ध्यान भटकाता हूं, तुम उसे पीछे से गिरा देना। जैसे ही प्राणी ने वीर पर हमला किया, वीर तेज दौड़ता हुआ उसके आसपास घूमने लगा। गजराज ने मौका देखकर अपनी पूरी ताकत से उस प्राणी को टक्कर मारी। धड़ाम! जमीन हिल गई और वो प्राणी जोर से गिर गया। फिर धीरे धीरे वो मिट्टी में समा गया और जंगल फिर से शांत हो गया। सन्नाटा, लेकिन इस बार डर का नहीं, जीत का। वीर और गजराज एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। वीर बोला, आज अगर तुम नहीं होते। गजराज ने कहा, जंगल सबका है और उसे बचाना भी हम सबका फर्ज है।